अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अबूज़र मुअज़्ज़म। सबसे पहले तो मैं ये आपको क्लियर कर दूं कि चौधरी शुजात हुसैन साहब का बयान आ चुका है जी कि जो 10 सीटें पंजाब असम्बली में हैं ये काफ लीग की वोट होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ऑब्वियसली कैंडिडेट हैं वो चौधरी शुजात हुसैन की पार्टी के परवेज़ इलाही साहब हैं। तो परवेज़ इलाही साहब, अब जो कन्फ्यूजन थी कि क्या उनकी पार्टी के लोग जो हैं वो हट सकते हैं या उनको जो इस वक्त कल से मामला चल रहा है, बहुत से मीडिया हाउसेस की ख्वाहिश भी थी और एंकर्स की और तजियाकारों की ख्वाहिश थी कि कहीं पर चौधरी शुजात हुसैन जो है वो कोई ऐसा लेटर लिख दें जिससे परवेज़ इलाही ग्रुप जो है वो टूट जाए और फिर परवेज़ इलाही जो है वज़ीर आला ना बन सकें और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यहाँ पर शिकस्त हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होगा। चौधरी शुजात हुसैन साहब ने तमाम लोगों की जो ख्वाहिशात थी और उनके जो इरादे थे और जो वो इस वक्त पैसा चला रहे थे, जरदारी साहब एक बार फिर पीटीआई और काफ लीग के लोगों को ये कहा जा रहा था कि 30 से 50 करोड़ रुपए की बोली लगाई जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि आप लोग इलेक्शन डे वाले दिन वहाँ पर ना जाएं, या रिज़ाइन दे दें या फिर आप ना जाएं, क्योंकि अब पार्टी से आप जो है वो हट नहीं सकते हैं, मुनहरिफ नहीं हो सकते हैं। इसलिए अब आपके पास ये चांस था कि वो उस दिन इलेक्शन के लिए ना जाते वोट देने। तो अब ये तमाम कन्फ्यूजन दूर हो गई है और अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो है उनका रास्ता बहुत क्लियर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये बहुत बड़ी जीत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है विदिन 3 और 4 मंथ्स के अंदर वापस आ गई है गवर्नमेंट के अंदर। और परवेज़ इलाही जो है वो बकिया जो 1 साल होगा मोस्ट प्रोबेबली जो अभी तक नज़र आ रहा है वो चलाएंगे और इस दौरान फेडरल के ऊपर प्रेशर डाला जाएगा कि वो पहले असम्बलियाँ तहरीक करें। अच्छा जी, अब इसके साथ साथ एक और बात जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पर करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि जो मेयर पाकिस्तान के हैं इस वक्त, सॉरी मेयर नहीं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के जो हैं शहबाज शरीफ साहब, क्योंकि मेयर ही की हैसियत रहेगी उनकी, इसलिए मेरे पहले मेयर निकला है मुँह से, क्योंकि इस्लामाबाद की जो डोमेन है, जो उसकी बाउंड्री है, जो प्रेमिसेस हैं, उसकी जितने को इख्तियार मेयर के होते हैं उतने ही इस टाइम शहबाज शरीफ साहब के हैं। तो कोई फ़र्क दोनों में है नहीं, बल्कि कहीं पर मेयर जो है वो ज़्यादा ताकतवर है क्योंकि उसके साइन से डायरेक्टली कई काम हो सकते हैं, लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के डायरेक्ट काम से जो है इस्लामाबाद में काम, डायरेक्ट साइन से इस्लामाबाद में काम नहीं हो सकते, उनके लिए भी कोई समरी अप्रूव करनी पड़ती है। एनीवे, अब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो सीट बचाने के लिए इस वक्त जरदारी साहब के तरले मिनते भी कर रहे थे कि कहीं पर आप कोई 2-3-4 बंदे तोड़ दें हमें, क्योंकि जरदारी साहब जो वो पैसा चलाते हैं और वो रिश्वत देने के और लेने के बड़े पुराने धनी हैं। तो उन्होंने ये तरीका अपनाया था, लेकिन अब वहाँ पर फेल हो गए हैं। कल की तस्वीर एक बहुत ज़्यादा लोगों को हॉन्ट कर रही है और बहुत परेशान है लोग कि ये फिर से हंसी मजाक कर रहे हैं और ये हंस रहे हैं, हालांकि वो फेक थी। तीनों हाथों में हाथ डालकर एक तस्वीर आई जरदारी की, मौलाना फजल रहमान की और शहबाज शरीफ की। वो तस्वीर आज तक उन लोगों को हॉन्ट कर रही है पीडीएम की वजह से, क्योंकि लोग बहुत तंग थे और वो देख रहे थे कि सब चेहरे एक तरफ हो गए। आज फिर वही तस्वीर अखबारों में शाया हुई थी, रात की कह के लगा रहे थे और कह के लगाते हुए ये इनको शर्म नहीं आई कि इस वक्त मुल्क की हालत क्या है। वो थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ। इस वक्त मेरे सामने स्टॉक एक्सचेंज है, ये कह के लगा रहे हैं सिर्फ अपने आप को दिखाने के लिए हम बड़े कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त किस तरफ जा रहा है ये मैंने स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट है यहाँ पे मैं देख रहा हूँ। 40,750 इस वक्त सिचुएशन है और नीचे भी गया है 40,300 पे और इस वक्त रुका हुआ है 40,700 पे। आप देखें कि ये 48,000 पे था जब गवर्नमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी, इस वक्त 40,000 पे ये आ गया। ये नीचे नीचे रोज़ जा रहा है और इससे क्या होगा कि मुल्क के अंदर मजीद इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी और मजीद मुल्क के हालात ख़राब हो सकते हैं। दूसरी तरफ इस वक्त डॉलर जो है वो 226 को टच कर रहा था थोड़ी देर पहले तक और फिर 222 और 26 के दरमियान इस वक्त जो है फ्लक्चुएट कर रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट जब थी तो 178 था और इस वक्त 225 के अगर आप लगाएं तो तकरीबन 50 रुपये जो है ये डॉलर सिर्फ 3 महीने 3.25 महीने में ऊपर चला गया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट जब 2018 में आई थी तो 125 का था डॉलर और 178 में जाके गवर्नमेंट जो है वो ख़त्म हुई है। तो 53 रुपये टोटल पौने 4 सालों में ये डॉलर बढ़ा है और अब आप देख लें कि किस तरफ सिचुएशन जा रही है। फिर इसके अलावा एक और बहुत प्रॉब्लम है कि डिफ़ॉल्ट की लिस्ट में पाकिस्तान चौथे नंबर पर आ चुका है और सिर्फ कीनिया, लाओस और दूसरे जो है इस तरह के छोटे मोटे जो बिल्कुल ही जिनकी इकॉनमी ख़त्म होती थी वो मुल्क पाकिस्तान से भी जो है वो ऊपर है। लेकिन जो घाना, इजिप्ट और ज़ैम्बिया है वो पाकिस्तान से इस वक्त ज़्यादा डिफ़ॉल्ट की लिस्ट में तेज़ी से आगे जा रहे हैं। मतलब कीनिया, लाओस और पाकिस्तान का घाना, इजिप्ट के साथ अब कंपेरिजन हो रहा है, कितने अफसोस की बात है। और अब एक और फिच का इदारा है जी जो रेटिंग देता है इन्वेस्टमेंट के हवाले से, वहाँ पर भी पाकिस्तान जो है वो इस वक्त नेगेटिव पे आ गया और पाकिस्तान तरीके से गवर्नमेंट में ये पॉजिटिव था। जीडीपी रेशियो जो है वो भी नीचे जा रही है और ओवरऑल इकॉनमी जो है वो तेज़ी से नीचे जा रही है।
इन्फ्लेशन 33% पे चली गई है और 3 गुना महंगाई भी बताई जा रही है। अब ये सारी चीज़ें एक तरफ, पाकिस्तान के अब आपने मामला को ठीक करना है या फिर अपनी अना को आपने सेव करना है। और शहबाज शरीफ और जो जरदारी का मामला ये है कि अना के ये अपने खादिम हैं, ये अना के अपने ग़ुलाम हैं और इसी वजह से इन्होंने पाकिस्तान का सौदा किया है, अमेरिका के साथ मिलकर इन्होंने पाकिस्तान का सौदा किया और पाकिस्तान को ग़ुलाम कंट्री बनाने के लिए एक बार फिर कोशिश की। लेकिन 17 जुलाई को पाकिस्तान की आवाम ने जो फ़ैसला सुनाया है कि हम अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला करेंगे, हम जिसे चाहेंगे वो पाकिस्तान हुक्मरान होगा, आपकी मर्ज़ी यहाँ पर इस तरह से नहीं चल सकती। वोट की ताकत जो है लोगों ने दिखाई है, तो मेरे ख्याल में एक बार फिर वोट की ताकत इस्तेमाल होनी चाहिए और जनरल इलेक्शंस की तरफ पाकिस्तान जैसे ही बढ़ेगा तो वहाँ पर भी क्लियर होगा। लेकिन जो यहाँ पर अभी CM पंजाब का इलेक्शन है उसमें भी किसी किस्म के पैसे और धौंस और कोशिशें जो एजेंसियाँ डाल डाल के ये पंजाब और फेडरल गवर्नमेंट कर रही है, इस तरह से नहीं करना चाहिए। एनीवे जी, हम उम्मीद करते हैं कि ये जो इशराक हुसैन साहब का बयान आ गया इसके बाद क्लैरिटी आ जाएगी और जो सब लोग कोशिशें कर रहे थे उन्हें भी शट ऑफ कॉल मिल जाएगी। फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।